नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु। तो हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त हैदराबाद पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संभावनाएं पड़ी हुई है, मगर आईटी हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने। और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहां टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है, उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं लाने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था, जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दें। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे। हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो। कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है, मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था,
मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा बूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। हैदराबाद की जनता श्रीमान आपसे पूछती है कि वादों का क्या हुआ। 15 डंप यार्ड बनाने थे, एक डंप यार्ड का बोर्ड भी तो दिखा दीजिए। कहां गए वो 15 डंप यार्ड? 4 प्रेक्षागृह रविंद्र भारती की तर्ज पर आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? 10,000 करोड़ की एक योजना लेकर आए थे आप, कहां गए 10,000 करोड़? कब खर्च किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है। एक हुसैन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का, एक स्वच्छ स्पॉट बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का वादा किया था। मैं अभी अभी हुसैन सागर के पास से आया हूं, आप हर रोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल की तर्ज पर 4 नए अस्पताल बनाने थे, हमें तो दिखाई नहीं दिए। मोदी जी ने एम्स में मेडिकल कॉलेज दिया, मजदूरों की जो अस्पताल है इसमें भी मेडिकल कॉलेज दिया और अस्पतालों को कंप्लीट करने का काम मोदी जी ने किया। अरे साहब वो तो छोड़िए, आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें हैदराबाद के अर्बन गरीब के लिए 5 लाख रुपये की पूरी हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। आपने पॉलिटिकल रीजन से मोदी जी हैदराबाद में लोकप्रिय हो जाए इसलिए उसका भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया और हैदराबाद के गरीब को आपने 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य योजना से महरूम रखा है। आज हैदराबाद में कोई भी गरीब बीमार पड़ता है तो उसको 5 लाख रुपए की दवाई नहीं मिलती, ऑपरेशन नहीं करा पाता, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने छोटे बच्चे का इलाज नहीं करा पाता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही केसीआर साहब होने वाली है। तो हैदराबाद में इस बार बीजेपी का बेयर होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हैदराबाद में निकाय चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि इस बार हैदराबाद में मेयर होगा तो बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि वो जो कहते हैं वो होता है, हम अपने सभी वादे पूरा करते हैं। तमाम वो समस्याएं जो कि आधारभूत समस्याएं हैं, चाहे वो जल को लेकर हो जाए, चाहे वो घर को लेकर हो जाए, चाहे वो बिजली को लेकर हो जाए, ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही कि इन सभी चीज़ों को लेकर, आधारभूत समस्याओं को लेकर परियोजनाएं हम चलाने वाले हैं, जिसका लाभ हैदराबाद के वासियों को मिलेगा। तो इस बार निकाय चुनावों में मेयर होगा तो बीजेपी का। आगरा से खबर है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने धरना दिया है। एक्सप्रेसवे पर बैठकर सैकड़ों किसानों ने रोड जाम किया। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आगरा लखनऊ यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। भाकियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर ली है। दिल्ली में हुए किसानों के साथ अभद्र व्यवहार से नाराज हैं किसान। तो आगरा लखनऊ यमुना एक्सप्रेसवे पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने धरना दे रखा है। एक्सप्रेसवे पर बैठकर सैकड़ों किसानों ने रोड जाम किया हुआ है। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आगरा लखनऊ यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना दे रखा है किसानों ने। भाकियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर रखी है। दिल्ली में हुए किसानों के साथ अभद्र व्यवहार से ये सभी किसान नाराज हैं और इसी वजह से इनका प्रदर्शन रोड जाम करके ये लोग दिखा रहे हैं। यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने धरना दे रखा है इस वजह से, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बिहेव किया गया, जिस तरीके से बर्ताव किया गया किसानों के साथ, उससे ये नाराज है और ये नाराजगी धरने के रूप में सामने आ रही है। एक्सप्रेसवे पर बैठकर सैकड़ों किसानों ने रोड जाम किया हुआ है। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आगरा लखनऊ यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों का यह प्रदर्शन, भाकियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की हुई है। दिल्ली में हुए किसानों के साथ अभद्र व्यवहार से ये किसान नाराज।